जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। एक्चुअली वीडियो बनाने का एक पर्पज़ है, कुछ डिस्कशन करना था। अभी मैं थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग भी करता हूँ, ज़्यादा आइडिया नहीं है, ट्राई करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं आईटी फील्ड से हूँ। काफ़ी सालों से आईटी फील्ड में हूँ, वो काम कर रहा हूँ। वीडियो बनाने का पर्पज़ ऐसा कुछ कोई किसी को टारगेट करना नहीं है। इसका पर्पज़ जस्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, अपने आप में एक गोल क्लियर होना चाहिए, उसको लेकर के। मेरे पास एक्चुअली दो स्टोरी हैं, देयर इज़ टू स्टोरी। अब मैं वो दोनों स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी में मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपको क्या सीख मिलती है या कमेंट में बताइएगा। मैं इस वीडियो को एंड में मैं अपने चैनल पे भी शेयर करूँगा। तो आपको स्टोरी कैसी लगती है, कुछ कमेंट सजेशंस हैं, आप उसमें शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टोरी है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर के लिए। एक्चुअली उनके बारे में स्टोरी है, बहुत कुछ सीखा है। आई डोंट नो कि सचिन के बारे में लोग जानते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है पूरी दुनिया उनको जानती है, क्योंकि वो क्रिकेटर के साथ साथ एक ह्यूमन नेचर का एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने एक डिसिप्लिन वे में अराउंड 24 ईयर उन्होंने क्रिकेट खेला है इंडिया के लिए। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है लोगों को। अगर उनकी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। उनका एक्चुअली कहते हैं ना, एक पावर क्या है, उसके नाम का पावर क्या है। कहते हैं एक बार इंडिया और अफ्रीका के बीच एक टेस्ट सीरीज हो रही थी, एंड इंडिया अफ्रीका में टेस्ट थोड़ा सा टफ होता है, बट तेंदुलकर, आप तो जानते हैं तेंदुलकर जहाँ भी खेलता है तो रिकॉर्ड अच्छे ही होते हैं। वहाँ पे एक जो एम्पायर था वो काफ़ी इंडियंस को लेकर के उसकी जो थॉट थी वो थोड़ा नेगेटिव थी, ज़्यादा लाइक नहीं करता था। वो एम्पायर ने एक एलिगेशन लगाया। फर्स्ट टेस्ट हो गया, सेकेंड टेस्ट में एक एलिगेशन लगाया सचिन के लिए कि सचिन ने बॉल टेम्परिंग किया है, लाइक दैट। अब आपको तो मालूम है, अगर आप क्रिकेट से थोड़ा बहुत बिलोंग करते हैं तो बॉल टेम्परिंग एक बहुत बड़ा इलीगल प्रोसेस है। अगर कोई करता है तो उसे इन क्रिकेट वर्डिंग में बोला जाए उसे बैन कर दिया जाता है और पेनल्टी अलग से लगती है। उस एम्पायर ने सचिन के लिए बॉल टेम्परिंग का ये ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया था, जिसकी वजह से वो एक्चुअली ये न्यूज़ नहीं बनी, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। जब ये न्यूज़ आई कि भाई इंडिया में सचिन के लिए बोला गया, क्योंकि सचिन को लोग, जब सचिन का नाम आता था तो एक रिस्पेक्ट होता था लोगों के, चाहे कोई भी हो, कि नहीं यार कुछ भी हो, तेंदुलकर की जो जर्नी रही है, जो उसका नेचर है, डिसिप्लिन है, बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। वो कभी भी देश के अगेंस्ट नहीं जा सकता, और टेम्परिंग करना तो मतलब तो प्रॉब्लम वाली बात ही हो गई। उसके लिए इंडिया में काफ़ी बवाल हो गए और ये बोला गया कि नहीं उस एम्पायर को हटाओ, नहीं तो कई बार तो ऐसा हुआ कि लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, पार्लियामेंट में बात चली गई, और पार्लियामेंट में तो ये भी बोला गया कि शेड्यूल को हटा दिया जाए, क्रिकेट हटा दिया जाए, वहाँ से नहीं होगा, अफ्रीका से जो भी सीरीज हो रही है कैंसिल कर दी जाए, एंड उस एम्पायर को बैन कर दिया जाए, हटा दिया जाए, लाइक दैट। बहुत सारा उसमें कहते हैं ना एक नैरेटिव स्टार्ट हो गया। देन फाइनली जो सीरीज हो रही थी अफ्रीका में, अफ्रीका जो बोर्ड था उन्होंने फिर डिसीजन लिया कि नहीं यार ये चीज़ें, क्योंकि अगर किसी और के बारे में बोलता तो समझ में आता कि चलो ठीक है, लेकिन सचिन जिसका रिकॉर्ड ही हमेशा अच्छा रहा है,
और कभी ऐसे नेगेटिव चीज़ों में रहा नहीं, तो उसके अगेंस्ट कोई ऐसा बोल रहा है दैट मीन्स प्रॉब्लम है। सो फिर फाइनली उसको उस सीरीज़ में उस एम्पायर को हटाया गया और सीरीज कंटिन्यू रही। सो इससे आपको क्या सीख मिलती है वो आप बता सकते हैं। मुझे तो ये सीख मिलती है कि कर्म बहुत बड़ा होता है। नाम तो सचिन का था, नाम कहाँ से आया? उसे कर्म से आया कि उसने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसी ऐसी चीज़ें की है। बेसिकली वो क्रिकेट प्लेयर था। सो उसके नाम क्रिकेट से ही स्टार्ट हुआ, अभी भी क्रिकेट से चल रहा है। उसको भारत रत्न, इंडिया का सबसे बड़ा जो एक अवार्ड होता है, वो भी मिला है सचिन को, तो सैल्यूट है। एंड उससे जो मुझे, उस स्टोरी से मुझे सीख मिली थी कि आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करेंगे। जो गीता में भी ये बोला गया है, कर्म करेगा फल की इच्छा मत कर, वही चीज़ है। आप कर्म करिए, अच्छे से अच्छा जो भी कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी हैं, अच्छे कर्म करिए, उसका रिजल्ट अपने आप अच्छा मिलेगा। नाउ हम दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। दूसरी स्टोरी है रिचेस्ट पर्सन इन वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स के बारे में। एक टाइम पे इन वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए थे। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी थे। उनकी एक स्टोरी है, मैंने वो स्टोरी के बारे में सुना था। उनकी एक स्टोरी ये है कि एक बार वो किसी इवेंट में गए थे और वहाँ पे किसी एंकर, आई डोंट नो किस कंट्री का था, मुझे याद नहीं आ रहा, इंडिया पाकिस्तान है, समवेयर एल्स, किसी भी कंट्री का था। तो वहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन चल रही थी बिल गेट्स एंड उस एंकर के बीच में। तो बिल गेट्स, कुछ ऐसा मोमेंट आया था जहाँ बिल गेट्स ने एक चेकबुक, आप जानते हैं ना चेकबुक जिसमें से पैसे भरे जाते हैं, सो चेकबुक निकाला और उसको ब्लैंक चेक दे दिया उस एंकर को। सो उस एंकर को दिया, बोला कि जितना आपका अमाउंट फिल करना है फिल कर लो और आप ले जा सकते हो। वो तो सरप्राइज और शॉक दोनों हो गया कि क्या है, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन इस तरह बोल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो जिस इवेंट में है वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं, मीडिया है वहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। उसके प्रोफेशन के साथ भी वो सही नहीं था। सो उसने बहुत कुछ सोचा, ले इसके बाद उसने रिफ्यूज कर दिया ऑफ़र को। अब सोचिए, वहाँ पे बिल गेट्स ने उसे क्वेश्चन किया कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपने क्यों जाने दिया? तो उसने जैसे कॉमन मैन की तरह उसने आंसर दिया कि ये मेरे एथिक्स में नहीं है, मैं अभी जिस लिए यहाँ पे हूँ और आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, सो आई थिंक उसके लिए जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं ये सब करता। सो उन्होंने एक सीख बताई जो आई थिंक आज की जनरेशन को सीखनी चाहिए, और लर्निंग पॉइंट ये है कि उन्होंने बोला अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी एक ऐसा वर्ड है जो अगर टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिल जाए और टाइम पे अपॉर्चुनिटी को कोई एक्सेप्ट करे और मूव ऑन करे, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी अगर कोई मिस कर दिया तो भी प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने, बिल गेट्स ने ही उससे बताया कि आपने मिस कर दिया, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आप कितने भी इसमें, क्योंकि अब ब्लैंक चेक है, कितने भी पैसे डाल सकते थे, $100 $1000 कुछ भी डाल सकते थे, आपकी इच्छा पे है, आपके मन पे है। लेकिन आपने नहीं किया। अगर आप उस पैसे से आप कुछ भी कर सकते थे, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आपने मिस कर दिया। सो यहाँ पे दो चीज़ें लर्निंग है। अब मैं इसमें किसी के फेवर में नहीं हूँ कि उसने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया और क्यों करना चाहिए था। बट जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी अच्छी चीज़ के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे बाय प्रोफेशन जॉब को लेके हो, बिजनेस को लेकर के हो, या किसी भी फील्ड में, या किसी भी चीज़ को ले अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मुझे लगता है उसके बारे में एक बार सोचना ज़रूर चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटी हर बार मिले, बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, एक्सेप्ट करिए। आप खुद से पूछिए, थिंक अबाउट योरसेल्फ
कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। अगर बेनिफिट है लॉन्ग टर्म में, सो व्हाई नॉट, एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। सो यहाँ पे दोनों स्टोरी में एक सीख मिलती है। एक्चुअली दो स्टोरी में दो लेसन्स हैं। फर्स्ट सचिन तेंदुलकर की स्टोरी, जिसमें से ये है कि आपको कर्म करना है, रिजल्ट नहीं देखना है। अपने आप उसका नाम बहुत है, अब उसने कर्म किए, उसका नाम अब है। अब कोई होता है उसका नाम से जानता है। और सेकेंड अपॉर्चुनिटी, सेकेंड स्टोरी से अपॉर्चुनिटी, अगर अपॉर्चुनिटी अगर अच्छी है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, उसमें कुछ पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसने जो एंकर और उनका कन्वर्सेशन था, उसमें कन्वर्सेशन में ये था कि अगर वो ले लेता तो लोग क्या बोलते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि उससे लर्निंग ये है कि अपॉर्चुनिटी अगर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है, एक्सेप्टेंस वाली है किसी चीज़ को लेकर के, तो अपॉर्चुनिटी के बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो आई होप अकॉर्डिंग टू मी, मैं अपॉर्चुनिटी की फेवर में हूँ। अगर पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है उसके लिए, तो आपको इसके बारे में क्या कहना है, आप कमेंट में शेयर करिएगा। मैं इस वीडियो को अपने चैनल पे भी शेयर करूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल है। सो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी या उससे कुछ सीख मिलती है तो वो भी शेयर करिएगा, और कुछ फीडबैक, कोई इनपुट सजेशंस है वो भी शेयर करिएगा। आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही कुछ स्टोरी, कुछ नॉलेज, कुछ शेयर ऐसा करता रहूँगा। सो एक्चुअली ऐसा नहीं कि मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, समथिंग नहीं, मैं खुद ही कुछ ना कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपसे, जब आप कमेंट में कुछ शेयर करेंगे तो आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगा। तो टू वे रहेगा, ऐसा नहीं कि वन वे का मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आदमी कहीं कहते हैं ना, कभी न कभी कुछ किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखता है, और सीखना चाहिए। मेरा जो यही मानना है कि कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है, किसी न किसी से कुछ ना कुछ अगर सीखने को मिलता है तो सीखना चाहिए। थैंक यू एंड जय श्री राम।